जी नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एजुकेटर्स जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है रीजनिंग की डिफेंस के लिए, उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट, कि जो बैठने का एक तरीका होता है, कौन किसके कितना लेफ्ट है राइट है, कौन किससे बड़ा है छोटा है, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं डिफेंस में उन सबको आज डिस्कस करेंगे। अब है भाई सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि रैंकिंग के क्वेश्चंस कि उसका जो क्रम है वो उसमें कहाँ आएगा उसके बारे में। तो इससे रिलेटेड मेरे को थोड़ा कॉन्सेप्ट है, पहले मैं वो बता देता हूँ आप लोगों की चीज क्या है। ठीक है, हाँ जी, कोई पर्टिकुलर प्लेस है जिसकी हमें बतानी है कि वो उस पोजीशन क्या है। तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा किसी की पोजीशन आगे से और पीछे से दोनों देखनी पड़ती हैं, तब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं हम। एक लाइन है, ये तीन बच्चे हैं, एक दो तीन, इस बीच वाले की आगे से भी दूसरी और पीछे से भी दूसरी है। ठीक है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड पोजीशन फ्रॉम राइट। मान लीजिए एक कोई भी एक प्लेस है जो आगे से x नंबर पे है, चलो लेफ्ट से ले लो, x नंबर पे है, और राइट से y नंबर पे है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल स्टूडेंट इसमें कितने हैं, तो हमें क्या करना है, वो है फॉर्मूला। उसके लिए हमें करना होगा x प्लस वाई माइनस 1। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बस बात फिलहाल याद रखने की ये ही है कि किसी का स्थान आगे से और पीछे से दोनों को जोड़ के उसमें से अगर एक घटा देंगे तो उस लाइन में टोटल जितने स्टूडेंट हैं, ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है, उनका हमें नंबर पता लग जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो हो रखा है। बस ये बात याद रखिएगा कि किसी की रैंकिंग या टोटल स्टूडेंट कब आएंगे, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम राइट, दोनों को इस सम में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, तो दोस्त पहला क्वेश्चन है, क्या है देख लेता हूं एक बार। क्या है भाई ये, हाँ, कारों के एक गैराज में लाल रंग की कार बाएं से 17वें स्थान पे है, दाएं से 21वें स्थान पे है। तो गैराज में कुल कितनी कार है। अब ये गैराज है भाई, ये एक गैराज है, इसमें लाइन में कारें लगी हैं। एक कार है कोई लाल रंग की यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है बाएं से, तो इधर हमने मान लिया बाएं, इधर हमने मान लिया दाएं। ये कह रहा है बाएं से 17वीं, यहां से इसकी पोजीशन कितनी है 17th, और भाई दाएं से यहां से इसकी पोजीशन है 21st। यहां से 17वीं, यहां से 21वीं, पूछ रहा है टोटल कितनी कार है। तो जब इस तरफ से कोई 17वें नंबर पे और इस तरफ से 21वें नंबर पे है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 17 प्लस 21 माइनस 1। क्यों, ये तीन बच्चे हैं, 1 2 3, इस दूसरे वाले का आगे से कितना नंबर है 2, पीछे से भी कितना नंबर है 2, तो टोटल कितने बच्चे हैं 3। तो रिलेशन क्या बन के आया, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट 2, पोजीशन फ्रॉम राइट, दोनों को जोड़ा 2 प्लस 2 माइनस 1 किया, तब आया 3 जो टोटल है। इसलिए पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट माइनस 1 कितना आ जाएगा 17, 20 में से 21 में से गया 20, 17 और 20 कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। लाल वाली गाड़ी जो खड़ी है वो कितनी गाड़ियों के बीच में खड़ी है, टोटल 37 गाड़ियां हैं, उसके अलावा 36 गाड़ियां और है। ठीक है, ये नहीं पता कैसे रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है, ये क्वेश्चन भी जरूर आएंगे, इसकी जगह अल्फाबेट्स भी यूज कर सकता है, किसी का नाम भी यूज कर सकता है, गाड़ियां या कुछ भी जो उसका दिल करेगी। अब है भाई छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन, खिलौनों के एक व्यवस्थीकरण में छोटा भीम का खिलौना
बाएं से गिनने पर 37वां है तथा दाएं से गिनने पर 22वां है। ठीक है, आता है ना वो छोटा भीम, वो बाएं से भी है और दाएं से भी है। ठीक है, कौन है? छोटा भीम। भाई लिख देते हैं इसका नाम, डायग्राम ही बना दें इसका। ये खिलौना बाएं से गिनने पर 37वें स्थान पे है तथा दाएं से गिनने पे 22वें स्थान पे है। कह रहा है तब उस व्यवस्थीकरण में कुल कितने खिलौने हैं? तो भाई क्या करना है, 37 + 22 - 1 जोड़ दो, 7 और 2 9 - 1 8, 3 और 2 5, 58। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है, देखिए उसको क्या कहानी बनती है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में दिवाकर बाएं से 27वें तथा दाएं से 19वां है। ये भाई दिवाकर है, ये अब इस बार दाएं लिख लेते हैं, ये बाएं, दाएं से 27वां। छात्रों की पंक्ति में दिवाकर बाएं से 27वां, बाएं से 27वां और दाएं से 19वां। ठीक है, यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 53 करनी है, टोटल छात्र कितने करने हैं? 53। तो कितने और छात्रों को शामिल करना होगा? तो पहले ये तो देख लें इसमें है कितने। तो क्या करेंगे, 19 + 27 - 1, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट -1, 19 + 27 - 1। तो जोड़ते हैं भाई, 9 और 7 16, 16 में से 1 गया 15, 5 2 और 1 3 और 1 4, 45 स्टूडेंट्स तो पहले हैं। अब इनको कितना करना है? इनको करना है 53 करना है, घटा दो 45, कितना बच गया? 8। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन शो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है। 0 लेवल से लेके ऊपर तक के क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की पंक्ति में ललित दाएं से 36वां, बाएं से 26वां। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 50 रखनी है तो कितने छात्र कम किए जाएं? सेम क्वेश्चन, बस कम करने हैं इस बार। तो भाई पहले ललित है, अब एल लिख लेते हैं इसकी जगह। ठीक है, ये दाएं से 36वां और बाएं से 26वां। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे पहले वो निकाल लें। 36 + 26 - 1, 6 और 6 12, 12 में से 1 गया 11, हसल 1, 3 और 2 5 और 1 6। अभी टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 61। कह रहा है छात्रों की संख्या 50 रखनी है, 61 है, 50 रखनी है, कितने हटाने पड़ेंगे? 11। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्लाइड में शो रखा है, देखिए उसको क्या कहानी बनती है, पढ़िए, बनाने की कोशिश कीजिए। समझ में भी आ रहा है कुछ या ऊपर से जा रहा है सब कुछ? हाँ जी, छात्रों की एक पंक्ति में मृदुल दाएं से 24वां तथा बाएं से 27वें स्थान पर बैठे तन्मय के दाएं 8वां है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? कितने छात्र हैं देखते हैं। तो भाई ये छात्रों की पंक्ति है, पता नहीं कितने बैठे हैं। ये दाएं है, ये बाएं है। ठीक है, अब कह रहा है मृदुल है, सबसे पहले लिख दिया M। ये दाएं से 24वां, यहां से 24वें नंबर पे है। अब कह रहा है बाएं से 27वें स्थान पर बैठे तन्मय। अब कोई तन्मय है, बाएं से वो 27वें नंबर पे बैठा है, इधर से
27वें नंबर पे बैठा है, पर ये नहीं पता कि वो इधर आएगा कि इधर आएगा। तो हमने मान लिया कि वो एक बार इधर आएगा तन्मय, कहीं यहाँ या फिर यहाँ कहीं पे भी आएगा। अभी इतना ही पता है कि वो इस तरफ से 27वें स्थान पे बैठा है। बैठे तन्मय के दाएं 8वां है कौन? मृदुल। फिर से पढ़ते हैं एक बार। छात्रों की एक पंक्ति में मृदुल दाएं से 24वां है तथा बाएं से 27वें स्थान पर बैठे तन्मय के दाएं 8वां है। अब तन्मय का दाएं कौन सा होगा? तन्मय के दाएं 8वां है। तन्मय के दाएं 8वां है, मतलब तन्मय इस तरफ बैठा है, तभी तो इसके दाएं हो सकता है। तो इसके इस तरफ 8वां, मतलब इससे यहां तक कितना है? 8। मतलब यहाँ पे तन्मय है, ये यहाँ से यहाँ का कितना है? 27, इनके बीच का 8 और ये 24। कह रहा है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, बताओ कितने छात्र हैं? तो ये 27, तो ये 8 और आगे खिसक गया यहाँ से, यहाँ के कितने आगे? 35। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट और पोजीशन फ्रॉम राइट हमारे पास आ गई। 35 और 24 जोड़ो दोनों को और एक घटा दो, कितना आ जाएगा? 5 और 4 9 में से एक गया 8, 3 और 2 5, 58 ऑप्शन में है। ऑप्शन बी 58 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आपको उलझाने का भरपूर प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन आपको उलझना नहीं है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है, आपने मेहनत की है, तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है, देखिए उसको क्या कहानी बनती है, उसकी बनाने का भरपूर प्रयत्न कीजिए। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से, ये क्या है भाई ये? हाँ, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर वे अपना स्थान आदान प्रदान करते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? कितने लड़के हैं ये बताना है। दोनों भाइयों ने पता नहीं, एक को सर्दी लग रही थी, एक को गर्मी लग रही थी, बोला जगह चेंज करेंगे भाई। उन्होंने जगह चेंज की, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। देखते हैं क्या है। राज दाएं से 7वें स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद में अगर वे अपने स्थान का आदान प्रदान कर लें, आदान प्रदान हो गया, ऐसे इधर था इधर आ गया, आर इधर था इधर आ गया, तो सचिन बाएं से कितने नंबर पे हो जाता है? 16वें स्थान पर हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है पंक्ति में कितने लड़के हैं, बताओ कितने लड़के हैं। देखो, जब ये दोनों एक दूसरे की जगह चेंज करी तो ये दोनों जगह जो थी 11 और 7 जगह तो वही रहेंगी, लेकिन इन्होंने अपनी जगह बदली, तो जो इधर से ये आर जो आया वो 11वें नंबर पे आ गया और जो एस आया वो 7वें नंबर पे आ गया। इसी तरफ से ये इस तरफ से और ये इस तरफ से, लेकिन जो एस है वो इस तरफ से 16वें नंबर पे हो गया और आर इस तरफ से कितने नंबर पे था? 7वें नंबर पे, तो ये इस तरफ से 7वें पे ही रहेगा। तो एस की जो पोजीशन है वो इधर से 16 है और इधर से 7 है, दोनों को जोड़ो एक घटाओ, 16 + 7 - 1, 16 और 7 23 में से गया 22। टोटल स्टूडेंट कितने आ गए? 22। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है, देखिए उसको क्या कहानी बनती है उसकी। लास्ट टाइप है, क्या है भाई ये? हाँ,
75 छात्रों की एक पंक्ति में वैभव बाएं से 39वां तथा प्रणव दाएं से 42वां। 75 छात्रों की पंक्ति में वैभव बाएं से 39वां और प्रणव दाएं से 42वां। इधर से प्रणव है कोई, वो है 42वां। अब एक बात देखो, टोटल कितने हैं 75, 39 इस तरफ से आगे, 42 इस तरफ से आगे, दोनों को जोड़ा 4 और 3 7, 4 और 3 7, 9 और 2 11, कितना जोड़ हो गया 81। कितने हैं स्टूडेंट्स 75, मतलब जो ये प्रणव है ये इसके इस तरफ आ गया। जब टोटल नंबर से इन दोनों का जोड़ ज्यादा हो रहा है मतलब प्रणव कहीं इस तरफ आ गया ना, तो ये प्रणव हो गया। और इसकी पोजीशन यहाँ से कितनी है 42वीं, इसकी यहाँ से 39वीं, इन दोनों के बीच में बताना है। तो भाई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब एक बात देखिए, ये 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं सॉरी, ये 2 और ये 2, 4। अब इसकी जो ये वाला है इसकी पोजीशन इधर से कितनी है तीसरी, इधर से कितनी है तीसरी इसकी, और टोटल कितने हैं 4। तो 3 3 और 4 मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जितने बच्चे हैं वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 + 3 माइनस टोटल स्टूडेंट्स और -2, ये दोनों, ठीक है। 3 इधर से 3 उधर से, टोटल स्टूडेंट्स -2, ये कंपलसरी है, तभी तो आगे 0 बचेगा क्योंकि इनके बीच में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। सेम चीज ऊपर अप्लाई कर देते हैं, इधर से 39, इधर से 42 -75 -2, ठीक है। ये इसकी इधर से पोजीशन, ये इसकी इधर से पोजीशन, टोटल स्टूडेंट्स -2, जोड़ो 9 और 2 11, 4 और 3 7 और 1 8, -75 और 2 -77, घटा दो, कितना बचा 4। देखना ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन डी 4 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझना पड़ेगा आप लोगों को, फिर से समझा देता हूं एक बार। ये टोटल स्टूडेंट्स थे 75, इसमें P है जो वो दाएं से 42वें स्थान पे है और जो V है वो बाएं से 39वें। पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों का जो सम है वो 75 से अगर ज्यादा जा रहा है तो हमें इनकी पोजीशन का पता लगेगा कि ये इसके इस तरफ आएगा कि ये इस तरफ आएगा। हो सकता है अगर इसके जगह 30 या कम होता, 31 होता मान लो, या और थोड़ा कम होता, तो जो ये इसकी पोजीशन है ये यहाँ पे हो जाती, फिर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना पड़ता। तो उस केस में भी हमें यही करना है कि इन दोनों को जोड़ना है, इसमें से घटाना है और जो बचे उसमें से 2 और घटा देना है, ठीक है। इसको और इसको जोड़ना है, जो दाएं से एक की पोजीशन, बाएं से दूसरे की पोजीशन, और उन दोनों को जोड़ो और फिर उसमें से टोटल में से उसको घटा दो, मतलब टोटल को उसमें से घटा दो या जो बड़ा है उसमें से एक दूसरे को घटा दे और 2 और घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। इनमें लगभग सारी टाइप्स हो गई हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और भाई को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा दो, ठीक। धन्यवाद, नमस्कार।